मतलब कुछ टाइम से जो टूल्स और टेक्निक्स कर रहे हैं सर, वो सर ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं या ऑफ पेज एसईओ वगैरह कर रहे हैं? बेटा सारा ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। ओके आज सर। हम ऑफ पेज एसईओ अब तक जो भी किया है वो हमने क्या किया, ऑन पेज एसईओ किया। जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, सारी बताई हैं जो अब तक, वो किसकी बताई हैं, ऑन पेज एसईओ की बताई ऑन हैं। पेज। ठीक ओके है। सर। आज बेसिकली हम इसको ऑन पेज की जो अगर एल्गोरिथम के हिसाब से हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, पांडा बोलते हैं इस एल्गोरिथम को। जो ऑन पेज के लिए यूज होती है उसको पांडा बोलते हैं, जो ऑफ पेज के लिए यूज होती है उसको पेंगुइन बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। चल ठीक है। सो आज हम बात करेंगे किसकी, कीवर्ड्स की लगानी। तो कल कीवर्ड रिसर्च बताया था, आज हम देखते हैं कि कीवर्ड हम लगाते किस तरह से साइट में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो कीवर्ड हम किस तरह से लगाते हैं बताइए भाई। है भाई, कीवर्ड हम किस तरह से लगाते हैं। अपना कोई वर्डप्रेस बताएगा क्या मुझे, वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड देगा तो थोड़ा सा आप, मैं आज आपको कीवर्ड लगाना सिखा देते हैं। ठीक है, सर एक बार मेरे वाला नोट करना सर। चलिए आप बताइए। तो मैं आपको ना मेरे आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर रहे कर हैं। दे। यस सर, हाँ मैं यूजर व्हाट्सएप कर नेम देता लिंक हूँ सर भी और आपको। यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें कर दीजिए। ओके सर। ठीक है। हम्म, देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ही कंपलसरी सी हैं, जो तीन चीजें आपकी जो है वो हो जाए। तो जैसे पहला है टाइटल, सेकंड है, स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो पहला है टाइटल, सेकंड है मेटा डिस्क्रिप्शन, और थर्ड है जो हमारा वो है क्या, मेटा कीवर्ड्स। इनमें मेटा कीवर्ड्स जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके जरूर लगे होने चाहिए पेज। ठीक है, गूगल को तभी पता चलता है जब आप वेबसाइट के अंदर टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लगाते हैं कि किस चीज को कहाँ पर हमें रैंक करना है और किस चीज से कौन सा आपका कीवर्ड है, किस तरह से आप प्रमोट करेंगे। अगर आपकी साइट में टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगे हुए हैं तो आपका एसईओ नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लगा देंगे तो एसईओ हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आपकी वेबसाइट में नहीं है तो एसईओ बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है। ठीक है, तो टाइटल में हम बेसिकली अपने कीवर्ड ही लगाते हैं। ठीक है, और गूगल का जो क्रॉलर होता है वो हमारे पेज के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को रीड करता है और उसी के बेसिस पे जो है हमें रिजल्ट देता है। तभी तो गूगल को पता चलता है कि हम किस पे प्रमोट करना चाहते हैं, किस पे प्रमोट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। तो हर पेज पे हमारे जो है क्या होते हैं, ये होते हैं टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो बात करते हैं कि भाई आपके टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे हैं। तो आप दोनों ने भेज दिया मुझे यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे कुछ भी हम सर्च करते हैं, नेट पे चलते हैं, हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो क्या सर्च करें बताइए जरा मुझे। करण बताइए बेटा, क्या सर्च करें हम। हम्म, बताइए क्या सर्च करें बेटा।
सर फ्रिज सर्च कर सकते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। मान लो मैंने ये सर्च कर लिया फ्रिज ऑन रेंट, तो देखिए बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये स्पॉन्सर्ड है, तो स्पॉन्सर्ड के बारे में नहीं बात करेंगे हम, इधर के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा एक रिजल्ट आ रहा है rentmojo.com, ठीक है। ये जो है नजर आ रहा है rentmojo.com। तो rentmojo.com में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही इसका टाइटल है, अफोर्डेबल रेफ्रिजरेटर्स एंड रिव्यू, और ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो है इसकी क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह से फ्रिज अब में ये इसका जो है टाइटल है ऊपर जो दे रखा है, और ये जो नीचे दे रखा है ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो यही चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चले कि ये है कि नहीं, तो हम इस पेज पे जाएंगे इस तरह से, और हम जाकर के कंट्रोल यू कर देंगे। कोई भी पेज है अगर आप कंट्रोल यू कर देंगे तो आपको जो है उसकी बैक एंड की कोडिंग जो है नजर आ जाएगी। तो देखिए हमारा कीवर्ड हमने क्या कहा था कि अफोर्डेबल रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज रेंट इन गुड़गांव, ये क्या है, इसका टाइटल है। तो टाइटल गूगल को कैसे पता चला कि इस पे रेंट हो, तो गूगल को ऐसे पता चला जब इन्होंने अपने टाइटल में इसको मेंशन किया। गेट इट, ठीक है, यही इनका टाइटल है, फ्रीज ऑन रेंट, ठीक है, अफोर्डेबल रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज ऑन रेंट, अफोर्डेबल रेफ्रिजरेटर फ्रीज ऑन रेंट, ठीक है, ये इनका टाइटल है। इसी तरह से इनका डिस्क्रिप्शन भी होगा कहीं पर, मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर नहीं मिल रहा है तो हम जो है क्या करेंगे, हम कंट्रोल एफ कर लेते हैं और वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं या मेटा लिख देते हैं। तो मेटा व्यू, मेटा डिस्क्रिप्शन, इसकी टाइटल तो नजर आ गया। हम्म, चलिए ठीक है। तो इस पर भी मेटा डिस्क्रिप्शन मिल नहीं रहा, इसका कहीं लिखा होगा अंदर। दूसरी साइट ले लेते हैं कोई, मान लो ये साइट ले लेते हैं, सिटी फर्निश। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है इसका टाइटल होना चाहिए, ये इसकी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे और कंट्रोल यू कर देंगे। तो देखिए टाइटल इसका सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर फ्रिज, यही इसका था टाइटल। देखिए सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर फ्रिज ऑन रेंट, और ये जो था सिटी फर्निश एज ए गुड रेंज ऑफ, ये इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सिंगल एंड डबल डोर जो है इसका ये क्या है, ये तो टाइटल है, और सिंगल एंड डबल डोर रेंट इन ये जो अवेलेबल है 72 आवर्स, ये जो है इसकी डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है आपको, ये आपको यस दिख रही सर। होगी, ये जो गुड रेंज, यहाँ से इधर से मेटा डिस्क्रिप्शन उठाया उसने। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें चलती हैं। कई बार वो कंटेंट में से भी उठा लेता है, कई बार मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठाता है, ये लाइनें। तो बिना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं हमेशा मेटा डिस्क्रिप्शन उठाए, लेकिन ज्यादातर 70% 80% मेटा डिस्क्रिप्शन से उठाता है। कई बार पेज के कंटेंट से भी उठा लेता है, लेकिन अगर पेज पे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन नहीं किए हैं तो फिर जो है आपकी साइट प्रमोट नहीं हो पाएगी, ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत कंपलसरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अगर टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लगाया तो आपकी साइट प्रमोट हो ही जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगाया तो साइट बिल्कुल प्रमोट नहीं होगी। और बीइंग ए डिजिटल मार्केटर आपको पहली लुक में ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये साइट प्रमोट होने वाली है, इस पे एसईओ की कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको एकदम साइट को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। कैसे समझ में आएगा आपको, कोई भी साइट खोलेंगे उसकी उसके टाइटल कंट्रोल यू कर लीजिए, कोई भी साइट खोलिए, मान लो मैं आज तक की साइट मैंने खोली हुई है, मैं सीधा जाता हूँ उसको कंट्रोल यू कर लेता हूँ।
ठीक है। और टाइटल देख लेता हूँ मैं इसका, हिंदी न्यूज, हिंदी समाचार, ऐसे ब्रेकिंग न्यूज, ये सब क्या डाले हुए हैं, ये टाइटल डाले हुए हैं कि कोई हिंदी समाचार, हिंदी न्यूज डाले तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है। और एक मिनट होल्ड करना, अनिमेश का फोन आ रहा है, ज्वाइन तो करता नहीं है। हाँ अनिमेश, आज क्या है, आपका गृह प्रवेश है, कहाँ पे? हाँ हाँ वही, गुड़गांव में ही। अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। चल ठीक है, अभी मैं क्लास में ले रहा हूँ, आई एम मिड इन द क्लास, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग। ओके ओके। सो क्या है कि भाई उनके गृह प्रवेश है आज अनिमेश का, तो ही विल नॉट कंटिन्यू। तो अगेन वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि किसी की भी वेबसाइट में आपने ऐसे देख लेना है। आपको कई बार जैसे अब आप करण जैसे डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट करेंगे, आपके पास अपनी अपनी ऑलरेडी एजेंसी आप चलाते हैं, तो जैसे आप क्लाइंट के पास जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो आपसे कहेंगे कि भाई हमने, झूठ बोलता है क्लाइंट ना कई बार, आपको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट क्या सोचता है कि वो कुछ भी, उसको लगता है कि सामने वाले को कोई नॉलेज नहीं है, तो आप अगर पूछेंगे सर आपकी साइट का एसईओ हो रहा है, तो कहते हैं हाँ मेरा तो एसईओ हो रहा है, बहुत अच्छा एसईओ हो रहा है, मेरी साइट तो आती है, टॉप पे आती है, फर्स्ट पेज पे आती है। ऐसे कई क्लाइंटों की आदत होती है झूठ बोलने की। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको फर्स्ट लुक में ये पता चल जाना चाहिए कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। ठीक है। पहली लुक में अगर आपको नहीं पता, पहली लुक में आप जाएंगे, साइट को देखेंगे, और 1 मिनट के अंदर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि साइट में दम है या नहीं है। सीधा आप जाएंगे, कंट्रोल यू करेंगे, देख लेंगे हिसाब किताब क्या है, एसईओ की कोई एक्टिविटी हुई है या नहीं है, अगर एटलीस्ट कीवर्ड अभी नहीं डले हुए। क्योंकि होता क्या है, जब क्या है कि बहुत सारे लोग जो बेचारे वेबसाइट डिजाइनर जो वेबसाइट बनाते हैं, दे डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो क्या करते हैं कि वेबसाइट तो बहुत अच्छी बना देते हैं, लेकिन टाइटल के अंदर क्या जाके कर देते हैं, वेलकम टू अवर वेबसाइट, या वेलकम अपना वो करके बेचारे वो अपना नाम लिख देते हैं, वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि दैट इज सफिशिएंट, और उन्हें वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर यही चीजें सिखाई गई होती हैं, सो दे इम्प्लीमेंट ऑन देयर वेबसाइट। लेकिन ऐसा करने से क्या है कि एसईओ का तो एबीसी भी स्टार्ट भी नहीं होता है। ठीक है। और इसलिए जो है उनका एसईओ नहीं हो पाता। कई बार लोग बहुत महंगी महंगी साइटें बनाते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये बेसिक काम एसईओ के उसमें उसके अंदर नहीं हो रहे होते हैं। और अगर आपने कह दो तो कई बार उन्हें बुरा भी लग जाता है कि भाई आपने इतनी वजह, क्योंकि उस चीज का, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ क्लाइंट के साथ, कि आपने कितनी भी अच्छी वेबसाइट बनाई है, डजंट मैटर, इज इट विजिबल टू पीपल, है कि नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट आपके नाम से ही खुलती है तो उसका कोई सेंस नहीं है आप कितने लाखों की वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि आप उसे अपने कार्ड में छाप सकते हैं, और कुछ और अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बोर्ड पे छाप सकते हैं, दैट्स ऑल द सोर्सेज वेयर फ्रॉम यू कैन जनरेट टू योर वेबसाइट। बट इफ यू डू समथिंग, सम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क फॉर इट, तो आपके पास काफी ट्रैफिक आ जाएगा। और बेसिक काम जो है वो मतलब आपको करना ही आना चाहिए एटलीस्ट हो। तो ये आपको एक चैलेंज आएगा जब मार्केट में अंदर जाएंगे, और डिजिटल मार्केटर को पहले लुक में जो है वो चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इस साइट का क्या आपको चाहिए, ताकि आप आराम से उस हिसाब से उससे बात करें। ठीक है। 2-3 चीजें जो है आपको एकदम पता चल जानी चाहिए। क्या क्या चीजें, अगर एक तो ये कि क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि उसकी वेबसाइट कितने पेजेस की है। आप पूछोगे कितने पेज है आपकी वेबसाइट में, तो ही विल टेल यू कि अगर होंगे 20 तो बताएगा 30, 30 होंगे तो बताएगा 5, क्योंकि उसे आइडिया नहीं है कि उसकी वेबसाइट कितने पेजेस की है। लेकिन आपको पहले पता हो जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर की वेबसाइट कितने पेज की है। नाउ आस्किंग द क्वेश्चन कि अगर आप किसी वेबसाइट के पेजेस का नाम पता करना चाहते हैं कि वेबसाइट कितने पेजेस की है, हाउ विल यू नो, कैसे पता करेंगे बताइए। कोई भी वेबसाइट अगर है क्लाइंट के पास आप गए हैं, तो मुझे ये बताइए कि कैसे आप बताएंगे कि भाई ये साइट इतने पेजेस की है। बताइए।
कोई बता सकता है क्या? अगर नहीं बता सकते तो प्लीज मुझे बताइए कि नहीं बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी बात तो शुरू करूं। खाली चुप नो रहने सर, से बात है। आई डोंट नो सर। वसुंधरा बेटा, आप बता सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। अभिलाषा? नो सर। देखिए, बहुत इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है ये सब कुछ। देखिए, मान लो ये साइट है, हम यहाँ पर आए और ये साइट है, जैसे रेंट जो ये मतलब कोई सारी बड़ी है, पर कोई भी साइट ले लो जैसे आप। ठीक है, इंडिया मार्ट मेरी पुरानी कंपनी है, वेयर फ्रॉम आई स्टार्टेड माई करियर। ठीक है, इंडिया मार्ट डॉट कॉम से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो हम मान लो ये एक साइट है मेसिस डॉट इन। ठीक है, आई वांट टू नो कि इसमें कितने पेजेस हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। तो पेज है पर्टिकुलरली जो खुल के आ रहा है, मैं क्या करूँगा, मेसिस पे जाऊँगा, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ से गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके लिखूंगा SITE साइट, और ऐसे कर देंगे कंट्रोल V। ये पीछे का ये हटा देंगे और मैसेज से आगे का जो ये है सारा हटा देंगे, HTTP वगैरह सब हटा दो, बस एंटर कर दो। क्योंकि ये मैंने अपने विंडो में खोली है तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, हमें इसे इनकॉग्निटो में खोलते हैं। नाउ वी विल सर्च साइट मैसेज डॉट इन। मैसेज साइट 26 पेज की है भाई, 26 पेजेस। और इसके पेजेस का क्या नाम है? पहला होम पेज है, दूसरा इलेक्ट्रिशियन है, तीसरा ब्लॉग है, चौथा कॉन्टैक्ट है, कुकी पॉलिसीज हैं, अबाउट अस है, फ्रिज ऑन रेंट है। और ये 26 पेज की वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बड़े बड़े पोर्टल्स के आगे। मैं कहता हूँ जैसे बिग बिग अचीवमेंट। ये सारे पेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपली हमें क्या करना है, प्लीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थंब रूल आपको SITE साइट करना है और abc.com करना है। ठीक है, ABC का मतलब कोई भी साइट, XYZ भी हो सकता है। इसके आगे HTTP है, www है, वो सब हटा देना। ठीक है, किसी और साइट का चेक करें, बताइए किसी और का बताऊं तो मैं आपको। मान लो ये साइट है, कोई और लेते हैं। सर एक बार महिंद्रा का चेक करना सर, कितना सर उसके। महिंद्रा? कौन से वाला महिंद्रा? तो बहुत चीजों में भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा सर, ये रहा सर महिंद्रा पहले। महिंद्रा.com है भाई साहब। महिंद्रा.com को हम कॉपी करेंगे ऐसे। अगेन वी आर गोइंग टू इनकॉग्निटो मोड। यहाँ पे हम जाएंगे, दूसरी विंडो खोल लेते हैं, साइट कर देंगे, कंट्रोल कंट्रोल भी कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। इधर से हम abc.com सब हटा देते हैं। ठीक है भाई साहब, 15,000 पेज की वेबसाइट है ये। जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो सिर्फ वही साइट उन्हीं के रिजल्ट देता है जो उस वेबसाइट के पेजेस गूगल ने क्रॉल किए हैं। तो गूगल ने इस वेबसाइट के 15,000 पेजेस क्रॉल कर लिए हैं। ठीक है, तो हो सकता है 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं जो गूगल की क्रॉलिंग से रह गए हो, लेकिन वो मोर और लेस 15,000 पेजेस है इस वेबसाइट के अंदर। आप लोग करके देखिए, कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे बताइए, 2 मिनट करके देखिए फटाफट, फिर अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। खुद से प्रैक्टिस कीजिए।
सर मेरे इसमें 2,21,00,000 रिजल्ट दिखा रहा है सर पेजेस। किसके दिखा रहा है भाई? किसके देख लिए तूने? महिंद्रा की देखती हूँ सर। महिंद्रा.com की? या कोई और साइट थी? है भाई वसुंधरा? सर बार बार चेक करने पर अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। बेटा तुम सही नहीं कर, चेक करोगे कैसे होगा? तरीका मैंने आपको बता दिया कि कोई बीच में गैप, या तो तुम्हारा इसमें कोई गैप है, इसमें कोई गैप नहीं रखना है, या कोई साइट की जगह तुमने एक डॉट लगाई है, दोनों को लगा, या कहीं डब्लू डब्लू रह गया है। कुछ भी अगर गलत है तो फिर वो गलत रिजल्ट देगा, फिर वो एग्जैक्टली वो रिजल्ट नहीं देगा जो एग्जैक्टली पेजेस के हैं। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड, कोई गैप नहीं होना चाहिए। साइट कॉलन्स abc.com, बस ऐसा करोगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। सर इसके सही अलावा आ कुछ रहे भी हैं, है? सही आ रहे हैं। अब सही आ रहे हैं? हाँ, कितने आ रहे हैं? अब 15,000 आए। अब आ गए 15,000। मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे तो, जरा सा वेरिएशन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, सब लोगों ने चेक कर लिया कि नहीं कर लिए? यस सर, चेक कर लिए। अभिलाषा, प्रिया? यस सर। यस सर। तो आपको बीइंग, जब एसईओ एग्जीक्यूटिव या आप कभी भी जाते हैं तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि भाई सामने वाला जो क्लाइंट है उसने कैसा कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी छोटी साइट है, बड़ी साइट है। और जब आप क्लाइंट के सामने 1 मिनट में ही बता दे तो तेरी साइट ये है, तेरी तने डोमेन जब बुक किया था तेरा ये है, जब 5 बातें बता दो तो उसकी हवा निकल जाती है उस टाइम। फिर वो समझ जाता है कि मैं जिस आदमी के सामने बैठा हुआ हूँ वो इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, और फिर वो आपको ज्यादा इधर उधर गोलीबाजी नहीं करेगा कभी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि आपकी नॉलेज ही आपको दूसरों से आगे लेके जाएगी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जिस आदमी के सामने हम बैठे हैं उसकी वेबसाइट कब बनी थी, उसका डोमेन कब बुक हुआ है, वो चीजें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उसकी साइट कितने पेजेस की बनी हुई है, और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि उसकी साइट किस मीडियम पे बनी हुई है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है वेबसाइट के अंदर। तो ये कैसे पता करेंगे कि भाई अगर उसकी वेबसाइट किस मीडियम पे बनी हुई है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है? कोई बता सकता है? किसी भी साइट के बारे में अगर मुझे ये नहीं पता सर। करना हो कि किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है तो कैसे मैं जान सकता हूँ? मान लो करण आप जाते हो, अब आपने तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन करनी आती है, सामने वाला बंदा कहते कि भाई मेरी वेबसाइट डिजाइन करनी है। हाँ, करण कहते हाँ जी कर देंगे चेंजेस, क्या दिक्कत है। उसकी साइट बनी हुई है किसी और लैंग्वेज में, अब करण कैसे करेगा भाई उसकी चेंजेस? अगर करण को नॉलेज तो ये तो बता देगा नहीं नहीं सर देखो आप इसको पहले हम वर्डप्रेस में चेंज करेंगे तब हम इसको आपको कर पाएंगे। तो चेक करने का बड़ा सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्ट विद, BYLT बिल्ट विद.com। तो बिल्ट विद.com पे जाओगे तो ये हालांकि पेड है काफी हद तक, लेकिन कुछ अप टू सम टाइम आपको फ्री में दे देगा कुछ रिजल्ट्स। जैसे मान लो महिंद्रा है, मैं महिंद्रा की साइट के बारे में पता करना चाहता हूँ, महिंद्रा की साइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी है, किस लैंग्वेज में बनी है मोटे तौर पे। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा महिंद्रा.com। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतने से भी काम चला लेंगे। ठीक है, एंड लुकअप करते हैं। तो देखिए महिंद्रा क्या कर रहा है। महिंद्रा की एनालिटिक्स ट्रैकिंग के लिए इसने बहुत सारे लगाए, क्लाउडफ्लेयर लगाया, ये बेसिकली CDN होता है, और यूनिवर्सल ट्रैकिंग कर रहा है, G4 ट्रैकिंग कर रहा है, ये सारी चीजें। फेसबुक के पिक्सल्स भी लगाए हुए हैं, ट्विटर के कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाए हैं, पूरा करता है। डबल क्लिक पे वो चलाया, मतलब बड़े ऐड वो चलाए। विजिट्स ये लगाई हुई है, API लगाई हुई है गूगल की, कोविड-19 से रिलेटेड कुछ लगाया है, क्लाउडफ्लेयर है, लैंग्वेज है। अब आ गया फ्रेमवर्क। क्या आ गया? फ्रेमवर्क। तो भाई साहब इसकी साइट बनी है, जावा यूज हुआ इसकी साइट में, और मोटे तौर पे .NET पे साइट बनी हुई है। ठीक है, किस पे बनी हुई है? .NET पे। आई बात समझ में कि नहीं? हालांकि नीचे PHP भी लिखा हुआ है, तो पहले जो साइट होगी वो PHP पे होगी, बाद में जो है शिफ्ट हुई है .NET पे।
ठीक है, 2 तरह की कोडिंग आई है। पहली जो साइट थी वो PHP पे थी, बाद में .NET पे आ गई, इसलिए 2 चीजें दिखा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए किस प्लेटफॉर्म पे साइट बनी हुई है, ठीक है, कितनी पुरानी साइट है, कितने पेजेस हैं, उसमें टाइटल मेटा एसईओ का काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैं वो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो बंदा साल भर काम करने के बाद भी नहीं समझ पाता है। मैंने आपको 5 मिनट में समझा दी है बातें। अगर अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट आ जाते हैं। अगेन वी आर कमिंग टू टॉपिक, दैट इज हमें कीवर्ड पता चल गया कि बिना कीवर्ड के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पेज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन साइट के अंदर लगाते कैसे हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, आज मैं सिर्फ इतना ही लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस का अब काम ज्यादा है, मेरा काम कम है और आपका काम ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लॉगिन करता हूँ, करण का एक बार ओपन कर लेता हूँ, लेट मी ओपन इट। So it is इसका पासवर्ड सही दिया है आपने मेरे को? 2 मिनट सर, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ सर मैंने क्या दिया। ये सर पासवर्ड तो यही है सर। सो देखिए, जो साइटें कोडिंग पे बनी होती हैं तो उनमें तो ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का जो काम है वो जो वेब डेवलपर है उनको ही करना पड़ता है। हमें वेब डेवलपर को कोड कांटेक्ट करना पड़ता है, उन्हें बताना होता है कि भाई यहाँ पे इस पेज का टाइटल ये रहेगा, इस पेज का टाइटल जो है ये रहेगा। और टाइटल जो है हर पेज के अलग होंगे, सेपरेट होंगे। टाइटल को ही हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई कीवर्ड क्या है, टाइटल क्या है, ऐसा मत सोचना। जो कीवर्ड है जिससे आप चाहते हो कि इस पेज का प्रमोशन हो, उसको कोई टाइप करे तो इस ये पेज उठ करके आए, उसी को बोलता है टाइटल। और क्या उठ के आना चाहिए वो मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये टाइटल अपने कीवर्ड्स जो है हमारे पेजेस पर लगाए कैसे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो कोडिंग वाली साइट है वहां पर तो डेवलपर से ही आपको बात करनी पड़ेगी। पर क्योंकि हमने अपना जो यूज किया है वर्डप्रेस को यूज किया है, तो वर्डप्रेस पे हमारे पास काफी चीजें रहती हैं, एक्सेस काफी है हमारे पास, और हम जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस में हम खुद भी अपना सारा काम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि वर्डप्रेस में करने के लिए वी नीड, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है वर्डप्रेस में, बताइए। हम्म क्या करते हैं हम, किसके थ्रू करते हैं? ये साइट बनाई है तुमने है भाई? सर ये हाफ पेंडिंग है सर, ये भी सर। पेंडिंग है। पता नहीं चला सर इसके बाद क्या करूँ होम पेज पे और क्या लिखूं सर। ये सर धीरे धीरे कर रहा था। चलो गुड है, कोई करो उसे थोड़ा कंप्लीट करिए। हाँ तो बेटा क्या करते हैं, अगर हमें किसी चीज पे, अगर हमें वर्डप्रेस पे कोई भी नई चीज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्लगइन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम प्लगइन यूज करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास काफी सारे प्लगइन्स हैं। जैसे एक प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ, मैं बता देता हूँ।
ये है, एक है रैंक एसईओ, एक है हमारा योस्ट एसईओ, और भी कई होंगे मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो कभी भी एक चीज याद रखना, क्योंकि वर्डप्रेस पे तो बहुत सारे जो है प्लगइन्स हैं, हर काम के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो कभी ऐसा मत करना कि 2 प्लगइन्स आप एक काम के लिए इंस्टॉल करो, नहीं तो फिर कोई सा भी काम नहीं करेगा। ध्यान रखना है, एक काम के लिए एक ही प्लगइन यूज करना है। अगर गलती से दूसरा हो गया तो उसे डिलीट मार दीजिए, उसे हटा दीजिए साइट से। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई ये कि अगर इनमें से कोई सा एक ले लेना, चाहे ऑल इन वन ले लेना, चाहे रैंक एसईओ ले लेना, चाहे योस्ट ले लेना, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो हम जनरली, मैं जो प्रेफर करता हूँ योस्ट करता हूँ, ठीक है। विल गो टू प्लगइन्स एंड ऐड न्यू, और यहाँ पे जाने के बाद आप टाइप करेंगे, योस्ट कर सकते हैं, रैंक एसईओ भी है, काफी उसकी भी बढ़ाइयाँ काफी सुनी है मैंने, जो ये लोग यूज करते हैं उसे। रैंक मैथ एसईओ ये है, रैंक मैथ एसईओ ये भी काफी यूज होता है, लेकिन मैं यूज करूंगा योस्ट एसईओ, ठीक है। योस्ट काफी चीजें मुझे, मतलब ये ऑल इन वन है, जो मैं आपको बता रहा था ऑल इन वन है, एक यस एसईओ सर। प्रेस भी है, ठीक है। तो भाई अलग अलग हैं, और भी सारे हैं, दुनिया भर के हैं। ये तीनों काफी पॉपुलर है, रैंक और ऑल इन वन और ये। तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी तो मैंने ऑल इन वन से करी थी, लेकिन लेटर जो मैंने रियलाइज किया कि भाई योस्ट इज मच कंफर्टेबल एंड बेटर, ठीक है। रैंक मैथ मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में ना अच्छा बता सकता हूँ ना बुरा बता सकता हूँ, लेकिन योस्ट बहुत ईजी है, तो आई जनरली प्रेफर योस्ट, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, मेथड ऑलमोस्ट सेम ही, मैटर नहीं करता। तो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये हमने योस्ट एसईओ को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और यहाँ से बंद कर देते हैं इसे। तो जब हम योस्ट एसईओ को इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि एक तो योस्ट यहाँ पे आने लग जाता है, हमारा यहाँ पर आने लग जाता है, ठीक है, पता चल जाता है भाई योस्ट है। सेकंड जो होता है, हर पेज के अंदर योस्ट जो है, वह टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देगा, तो वहां पर जाकर के हम जो है अपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। जैसे हम मान लो इस साइट पे गए और यहाँ पर जाकर के हम एडिट पेज पे जाएंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जाने के बाद जो है आपने क्या करना है, एसईओ टाइटल पे जाना है। देखिए एसईओ टाइटल है, और स्लग स्लग कुछ भी नहीं है, स्लग के चक्कर में मत पड़ना, ये योस्ट अपनी तरफ से दे रखा है, और हमें सिंपली टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। अब टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीजें हैं? ऐसा नहीं है कि टाइटल हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। टाइटल की जो है लिमिट है, क्या है, लिमिट है। लिमिट कितनी है? तो टाइटल को जो है हर पेज का एक तो यूनिक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि यूनिक होना चाहिए टाइटल जो है। ऐसा नहीं है कि इस पेज पे भी वही टाइटल, दूसरे पेज पे भी यही टाइटल, तीसरे पेज पे भी टाइटल, नहीं, हर पेज का यूनिक टाइटल होना चाहिए। सेकंड बात है कि टाइटल की जो लेंथ है वो 60 टू 80 कैरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। हम टाइटल को डिवाइड करने के लिए ऐसा तो लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मान लो मैंने लिखा कि एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन या एल्यूमिनियम डोर और एल्यूमिनियम विंडोज। अब दो हो गए ना, एल्यूमिनियम डोर अलग चीज है, या तो मैं एक ही लिखता एल्यूमिनियम डोर मैन्युफैक्चरर्स, और या मैं लिखता एल्यूमिनियम विंडोज मैन्युफैक्चरर्स। तो मैंने क्या लिखा, दो कीवर्ड डाल दिए इसमें, एल्यूमिनियम डोर्स एंड एल्यूमिनियम विंडोज।
ये मैं कर सकता हूँ, एक उस पे 2 चीजें मैं डाल सकता हूँ, लेकिन उनको बीच में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए आई कैन यूज आइदर दिस, आइदर कॉमा, और इसी तरह से है अंडरस्कोर नहीं लगाना, आप ध्यान रखना है, ये लगाना है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लगाया है, ठीक है। और मैं नीचे लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरर इन हिसार लगा देते हैं, सिरसा में रहते हो आप लोग, यस सर। ठीक है। तो सिरसा से है, तो इसमें जो एल्यूमिनियम डोर, एल्यूमिनियम विंडो मैन्युफैक्चरर इन सिरसा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है भाई। इसमें अल्फाबेटिक, लेकिन जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, कीप दिस थिंग इन माइंड, मेटा डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल वो चीज नहीं है जैसा वहां पर है। एक तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमेशा यूनिक रहेगी, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हर पेज की अलग रहेगी, यूनिक फॉर ईच पेज। सेकंड बात है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसकी जो लेंथ है वो रहेगी 150 टू 180 कैरेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, या कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गेटिंग। ओके सर। हाँ, यस अभी सर। वर्ड्स लिख दो 100-150, बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और इसमें हम क्या लिखते हैं, हम समरी लिखते हैं। समरी किसकी, समरी ऑफ द पेज, पेज के अंदर जो जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसको हम समराइज करके जो है मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। यस सर। यूनिक होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, और सबसे बड़ी बात जो है ये ग्रामेटिकल फॉर्म में होगी। यहाँ पर पूरा सेंटेंस के साथ आपको लिखना है। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी, एल्यूमिनियम डोर, एल्यूमिनियम विंडो, मैन्युफैक्चरर इन सिरसा, हो गया, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं मेटा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो हम लिखेंगे वी डू, वी आर manufacturers of aluminum doors, windows, और क्या क्या बनता है एल्यूमिनियम का, ग्लास, जो भी आप करते हैं ग्लास के बारे में आपको बता दूं, एंड अदर एल्यूमिनियम रिलेटेड फैब्रिकेशन वर्क एट वेरी मिनिमम रेट, ठीक है। ग्रीन हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर ग्रामेटिकली फॉर्म में लिखा है जो भी मेरी, लेकिन इसको लिखना क्या है, कोशिश करिए कि पेज के अंदर से जाए, पेज पे उसकी समरी आपने लास्ट में लिखी हो। बाई चांस नहीं लिख पाए हो तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ लिख दीजिए कि जो जो उसके मेन पॉइंट्स है पेज पे, जिस चीज को आपने कवर किया है उसको समरी करके लिख दीजिए कि भाई ये क्या चीज, इस पेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। यस सर। सर ये जो एसईओ टाइटल है और सर जो ये आपने मेटा डिस्क्रिप्शन करे सर, ये हर एक पेज का अपने अलग अलग होगा सर? बिल्कुल। बिल्कुल भाई, ये बार बार बात कह रहा हूँ, ये मैंने होम पेज पे लगाए हैं। अब मान लो मैं दूसरे पेज पे लगाऊंगा तो ये सेम नहीं लिखूंगा। अब मान लो तुम्हारी वेबसाइट का दूसरा पेज है, मान लो प्रोडक्ट्स का पेज है, तो प्रोडक्ट्स पे यस। जाऊंगा मैं, यस प्रोडक्ट्स सर। पे गया, एडिट पेज पे गया, एडिट पेज पे जाने के बाद ये क्या है, यहाँ पे आ जाओ, कुछ कर ही नहीं रखा तुमने। ये यहाँ सर। एसईओ में, एसईओ में यस आने सर। के बाद देखो नीचे आओगे, पेज के हर पेज के नीचे तुम्हें मिलेगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, हर पेज का मिलेगा। किसी और पेज पे आ जाओ तो वहां भी तुम्हें मिलेगा, ओके सर। हर पेज पे मिलेंगे तुम्हें टाइटल और डिस्क्रिप्शन, आपको हर पेज के बारे में। और इसीलिए कहा है हर पेज पे 1000 वर्ड लिखने ही लिखने हैं। जब लिखोगे, कंटेंट लिखोगे तभी तो प्रमोशन हो पाएगा ना।
या यस सर। खाली टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से तो नहीं होगा, पहले पेज को अच्छी तरह बनाना है। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो ये जरूरी है। ओके सर। कर लोगे? यस सर, हो जाएगा सर। कल मैं चेक करूंगा हर किसी के 2 पेजों पे कम से कम 1000 वर्ड्स का कंटेंट, पेज अच्छी तरह डिजाइंड, और उन पे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लगे हुए। ये प्रैक्टिकल काम है, मैं आगे बढ़ता रहूं कोई फायदा नहीं, आप लोगों को नहीं आया तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बताइए। अब जैसे सर हमने अभी कुछ टाइम पहले सर वो महिंद्रा एंड महिंद्रा चेक किया था ना हाँ सर। हाँ उसमें हाँ। अपन ने ये चेक किया था कि उसके टोटल 15,000 पेजेस हैं सर। तो सर हम्म। अगर आप उस स्केल पर बात करें सर, तो उन्होंने इतने पेजेस के लिए कैसे उन्होंने अलग अलग टाइटल या फिर वो किए होंगे सर, या इसके कैसे भी किया कोई हो? अलग से- कर लो, महिंद्रा की साइट खोल लो भाई, कैसे करें देखो। मतलब यही सर थी ना महिंद्रा 15,000 महिंद्रा पेजेस की के लिए साइट, ये थी महिंद्रा की साइट, ठीक है ना। हाँ पहला जी। होम पेज पे ये टाइटल लगाओ, महिंद्रा ग्रुप ऑफिशियल वेबसाइट। दूसरे पे लगाओ न्यू महिंद्रा, तीसरे पे महिंद्रा ऑटो, चौथे पे ऑडिट, पांचवे पे रिक्वेस्ट, डिस्क्लेमर, एसयूवी, राइज, रोड मैप। ये सारे जितने दिख रहे हैं सब टाइटल ही है भाई, बदलता जाइए बस पेज, तू घटाघट 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 तो घटाघट। सर इतने सारे सर ये बाय मतलब मैनुअली किया है या फिर मतलब एआई के मैं थ्रू भी होता है सर इतने नहीं इतने भाई, एआई वीआई का इतना यूज नहीं हुआ है। अब रोटी थोड़ी ना बना के दे देगा एआई, ये तो काम तो सर करना ही तो है। सर 15,000 पेजेस सर मायने रखते हैं सर, मैं ये हाँ तो कह यार, रहा तो था। टीम बैठती है उनकी भाई, अकेला बंदा थोड़ी ना करता है। अब वो तो मानता हूँ सर। अभी करता सर जी घर मैंने। पे। ओके सर। ठीक है, ये काम कहीं कहीं आसान हो जाते हैं एआई का, ऐसे थोड़ी ना है, ये काम भी कर देगा कोई। ठीक है। ठीक है सर, समझ गए सर। हाँ, यही चीज है, ये तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, हालांकि आते हैं। तुम चैट जीपीटी पे जाओगे, एट्टू सट्टू पे जाओगे, तो देते हैं ऐसे डिस्क्रिप्शन, तुम्हें बना बना के दे देंगे। यस ठीक सर। है। पर बेटा अगर वो उसका इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पेज पे तो है नहीं, और तुमने ऐसे ही उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन बना दी, तो ओके बहुत सर। जब पेनलाइज हो जाएगी साइट, ध्यान रख लेना। डोंट गॉट इट टेक सर। रिस्क, हाँ, डोंट टेक रिस्क एट दिस पॉइंट। ठीक है। ओके सर। और कोई बात पूछनी हो तो बताइए। वसुंधरा, एनी पॉइंट बेटा? अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। है बेटा, क्लियर है? हाँ सर। प्रिया आपको बेटा? यस सर, क्लियर है। हाँ, कल सबके, आज तो तुम क्लियर क्लियर कहते जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कल मैं पढ़ाना ही जब स्टार्ट करूंगा जब तुम्हारे सबके पेजेस देख लूंगा। ठीक है, और उस पे टाइटल भी देख लूंगा, और मेटा डिस्क्रिप्शन भी देख लूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्लास में तुमसे पहले यही कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे से कल एक्सपेक्ट मत करना कि सर आगे बढ़ा दो। ठीक है, 2 पेजों पे 1000 वर्ड्स का कंटेंट, प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन, देन ओनली आई विल गो फॉरवर्ड। ओके। यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है भाई ये सारी बातें सबको? तो कर लेना आप लोग सारा प्लीज। ओके सर। चलिए, नहीं दिक्कत आती, कोई दिक्कत आती है तो फिर यहाँ करेंगे। ओके, चलिए, ओके, गुड नाइट।